अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे चारधाम यात्रा की, जिसकी आज अक्षय तृतीया के मौके पर शुरुआत हो गई। तय मुहूर्त में सबसे पहले गंगोत्री धाम के कपाट खोले गए, फिर यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए और इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। वो कपाट खुलने के दौरान होने वाली पूजा में भी शामिल हुए। मंत्रोच्चार के साथ पूजा पाठ, जयकारों की गूंज और हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश। आस्था और भक्ति के रंग से सराबोर ये तस्वीरें देवभूमि के 4 धामों में एक गंगोत्री धाम की है, जिसके कपाट आज अक्षय तृतीया के मौके पर खोल दिए गए हैं। तय मुहूर्त में मां गंगा की डोली गंगोत्री धाम पहुंची और फिर मंदिर के पंडा पुरोहितों ने पूजा संपन्न कराई, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और उन्होंने मां गंगा की आरती की। पूजा संपन्न होते ही आम श्रद्धालुओं ने भी बारी बारी से मां गंगा के दर्शन का लाभ लिया। दूर दूर से आए श्रद्धालु गंगोत्री धाम में दर्शन कर खुद को धन्य समझ रहे हैं। उद्गम स्थान है गंगा जी का, क्योंकि प्रचलित कथाओं में कहते हैं कि गंगा जी देव प्रयाग से है, कहीं से भी है, लेकिन भागीरथी गंगा जी को इसलिए कहा गया है क्योंकि भगीरथ जी के जो है कई पूर्वज जो है गंगा जी को लाने में असमर्थ हो गए थे, लेकिन भगीरथ जी की पूजा से, भगीरथ जी के तपस्या से माँ गंगा जो है धरती पर आई। इसलिए माँ गंगा ने जो है भगीरथ को आशीर्वाद दिया कि आज से मैं जो हूँ यहाँ भागीरथी नाम से, पृथ्वी पर धरती पर जो है भागीरथी नाम से भी जानी जाऊंगी। इसलिए भागीरथी और गंगा कोई अलग नहीं है। आज बहुत शुभ दिन है, अक्षय तृतीया भी है। मैं अक्षय तृतीया की भी सभी को बधाई देता हूँ और इस शुभ घड़ी में आज से चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो गया है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट आज खुल रहे हैं और पूरी तरह से इस यात्रा का पूरे देशवासियों को प्रतीक्षा रहती है और उसी प्रकार उत्तराखंड वासियों को इस चारधाम यात्रा को संचालित करने वालों के लिए भी एक महाउत्सव की तरह ये यात्रा होती है। सभी तैयारियां पूरी हो गई है। सभी प्रकार से आने वाले जो तीर्थ यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, सुगम हो, सरल हो, बिना किसी परेशानी के हो। गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद दोपहर में यमुनोत्री धाम के कपाट भी खोल दिए गए। फूलों से सजी मां यमुना की डोली जैसे ही खड़साली गांव में यमुनोत्री धाम पहुंची, पूरी घाटी सेना के बैंड और जयकारों से गूंज उठी। सबसे पहले पुजारियों ने मां यमुना की डोली का स्वागत किया और फिर पूरे विधि विधान के साथ मां यमुना की पूजा अर्चना की गई। कपाट खुलने के मौके पर दर्शन के लिए पहुंचे तीर्थ यात्रियों का भी जोश और उत्साह देखते ही बना। कोई इस पल को अपने मोबाइल में कैद करता नजर आया, तो कोई दोनों हाथ जोड़कर मां की आराधना करता नजर आया। श्री यमुनोत्री धाम चारधाम का जो प्रथम पड़ाव है, मां यमुना जी के कपाट यहाँ पर खोले गए। आप सभी श्रद्धालुओं की मंगलमय कामना के लिए सदैव मां यमुना से प्रार्थी हैं। आप सभी के मनोरथ पूर्ण हो और आप सभी पर मां यमुना की कृपा बरसे और आप मां यमुना के दरबार में आए। इसके साथ साथ चारों धाम की यात्रा को आप सभी करें और मां यमुना को स्वच्छ, निर्मल एवं पवित्र बनाने में हम सभी अपनी सहभागिता निभाएं। एक बार पुनः आप सभी के मंगलमय जीवन के लिए मां यमुना से प्रार्थी। जय श्री। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा की औपचारिक शुरुआत हो गई, जिसके बाद बारी केदारनाथ धाम की है।
जिसके कपाट 2 मई की सुबह पूजा पाठ के बाद खोल दिए जाएंगे, जिसके लिए बाबा केदारनाथ की डोली फाटा से श्री गौरी माता मंदिर गौरीकुंड पहुंच चुकी है, जहां रात में विश्राम करने के बाद सुबह ये डोली केदारनाथ के लिए रवाना हो जाएगी। ओंकारेश्वर मंदिर से केदारनाथ धाम की इस यात्रा में डोली के साथ झूमते गाते भक्त भी चल रहे हैं। रास्ते में जगह जगह बाबा के पंचमुखी चल विग्रह का स्वागत भी जोरदार तरीके से देखने को मिल रहा है। बाबा केदार की डोली आप देखिए, जो चल विग्रह है वो यहाँ से निकल चुकी है केदारनाथ धाम के लिए। आपको बता दें कि ये बेहद खास समय होता है जब बाबा केदार का जो चल विग्रह है वो यहाँ से रवाना हुआ है उनकी मुख्य गद्दी यानी कि केदारनाथ धाम के लिए। भक्तों में उत्साह देखते ही बन रहा है। आपको बता दें कि शीतकालीन प्रवास के बाद उखीमठ से बाबा की डोली ऊपर चल के अब यहाँ तक पहुंची है, यानी फाटा तक यहाँ पहुंच चुकी है और अब यहाँ से रवानगी हो गई है केदारनाथ धाम के लिए। इस वक्त आपको हम तस्वीरें सीधे फाटा से दिखा रहे हैं। बाबा का जो चल विग्रह है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे और साथ ही साथ देखिए ढोल नगाड़ों की थाप पर, ढोल नगाड़ों की धुन पर किस तरह से भक्त लगातार नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तो उखीमठ से लेके गुप्त काशी के बाद बाबा का रात्रि प्रवास फाटा में हुआ। अब यहाँ से जो चल विग्रह है बाबा का वो यहाँ से गौरीकुंड के लिए रवाना होगा, जिसके बाद भीमपल्ली यानी कि गौरीकुंड से रवाना होने के बाद भीमपल्ली में रात्रि विश्राम और परसों आपको बता दें बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, यानी कि 2 तारीख को बाबा केदार के कपाट खुलेंगे और इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई है। यहाँ पर देखिए किस तरह से पूरे जोश के साथ तमाम श्रद्धालु नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। कहाँ से आए आप? मेरठ। हाँ। तो खास करके इस यात्रा हाँ बिल्कुल सब लोग हर हर महादेव बोल के बहुत उत्सुक था जब कपाट खुलेगा, जब भगवान भोलेनाथ जी का दर्शन करेंगे बोल के सब लोग, बहुत श्रद्धालु लोग बाबा केदारनाथ जी का जो चल विग्रह उत्सव मूर्ति के साथ पैदल चल रहे हैं। बहुत धूमधाम से मिलिट्री वाद्य और जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, पूरा भक्तिमय ओमकार का रूप में और महादेव महादेव करके महादेव को पुकार रहे हैं। इसी तरह का भगवान भोलेनाथ जी का जो परसों कपाट खुलेगा, बहुत लोग दर्शन करके उनका जीवन धन्य हो जाएगा। 4 धाम की इस पवित्र यात्रा का भक्त साल भर बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। अब इनका ये इंतजार खत्म हो चुका है और देश के कोने कोने से तीर्थ यात्रियों के 4 धाम पहुंचने का सिलसिला भी रफ्तार पकड़ने लगा है। जिस तरह इस साल यात्रा के रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों में उत्साह देखने को मिला है, उससे उम्मीद यही जताई जा रही है कि इस साल तीर्थ यात्रियों के पुराने सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। फाटा से श्वेता झा के साथ सुशांत मेहरा और उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अगली खबर है प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या से, जहां पर करीब 200 वर्षों की परंपरा को तोड़ते हुए पहली बार हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत प्रेमदास रामलला के दर्शन के लिए मंदिर प्रांगण से बाहर निकले। इस मौके पर अयोध्या में माहौल उत्सव से कम नहीं था। सड़क पर हाथी, घोड़े, ऊंट, बैंड बाजा और हजारों संत इस ऐतिहासिक मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा में शामिल हुए। फूलों से सजे रथ पर सवार होकर जब हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत प्रेमदास पहली बार रामलला के दर्शन के लिए निकले तो अयोध्या में माहौल किसी उत्सव की तरह नजर आया। आगे आगे महंत प्रेमदास और उनके साथ चलती सैकड़ों साधु संत। ये शोभा यात्रा जिस भी रास्ते से निकली, लोगों ने फूल बरसाकर और हाथ जोड़कर साधु संतों का स्वागत किया। इस शोभा यात्रा में ऊंट, घोड़ा, छड़ी और हनुमान जी का निशान भी नजर आया। ये पल इसलिए भी खास और ऐतिहासिक रहा क्योंकि करीब 200 साल पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत प्रेमदास मंदिर की 52 बीघा सीमा से बाहर निकले।
देखिए ये आप तस्वीरें आके देख सकते हैं कि किस तरीके से ये तैयारी है, किस तरीके से ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। महंत आप देखिए कि ऊपर पहुंच चुके हैं, महंत प्रेमदास जी रथ पर सवार हो चुके हैं और वो बैठे हुए हैं उस रथ पर, और इस रथ से अब वो आगे की तरफ बढ़ेंगे। इधर की तस्वीरें दिखाइए, देखिए ये सभी श्री राम के एक तरीके से दर्शन के लिए, श्री हनुमान के दर्शन के लिए जो श्रद्धालु आए हैं वो अपने हाथों से प्रणाम करते हुए सभी पहुंचे हैं। तो ये एक श्रद्धा की ही कह सकते हैं बयार है, जिसको हर वो कितना महत्वपूर्ण पल है आपके लिए, कितना बड़ा पल है ये? बहुत अच्छा, पहली बार ऐसा हो रहा है? ऐसा हो रहा है। हमारे हनुमानगढ़ी महाराज जी के अंदर ये हनुमान जी की प्रेरणा थी कि रामलला का दर्शन हो, प्रतिष्ठा हो गया, सारी दुनिया दर्शन कर रही है तो तुमको भी हो, ऐसा प्रेरणा हनुमान जी का होता था, आभास होता था। उस आभास को स्वीकार करते हुए महाराज जी ने कई बार चर्चा भी किया कि ऐसा ऐसा करना है। तो सभी पूरी हमारी हनुमानगढ़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, पंचायती व्यवस्था है, सब लोग बैठ करके निर्णय हुआ कि नहीं, गद्दी नसीन जी का जैसे ही उनका शाही जुलूस निकलता है उसी को निकाल करके हम सभी लोग दर्शन कराएंगे रामलला को। यही वजह रही कि महंत प्रेमदास भव्य शोभा यात्रा के साथ राम मंदिर पहुंचे, जहां वो करीब 1 घंटा रुके। इस दौरान उन्होंने रामलला का पूजन और दर्शन किया और फिर उन्हें 56 भोग भी अर्पित किया। रामलला दर्शन हम लोग जब यहाँ से करने गए अंदर, वहाँ मंदिर ट्रस्ट चंपत राय जी सारी व्यवस्था की है। महाराज जी के लिए आसन लगा था, महाराज जी बैठे, हमारे चारों महंत बैठे, सभी संत लोग बैठे, बैठ करके वहाँ राम रक्षा स्तोत्र का पाठ किया महाराज जी ने। इसके बाद 56 भोग महाराज जी के तरफ से यहाँ से गया था, वो भोग लगा, भोग आरती हुई, महाराज जी हम लोग सभी लोग शामिल हुए, कम से कम सभी लोग शामिल हुए उसमें। फिर महाराज जी ने भी आरती किया रामलला का, और उसके बाद हम लोग दर्शन करके उधर से लोगों ने सम्मान किया, जितने हमारे संत जन महंत जन गए थे सभी लोगों ने, तो दर्शन करके हम लोग वापस आए। राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से इस ऐतिहासिक पल के लिए विशेष इंतजाम भी मंदिर में किए गए थे। हनुमानगढ़ी मंदिर अयोध्या में बहुत महत्वपूर्ण है। वहां के महंत को अयोध्या का संरक्षक माना जाता है और इसीलिए उन्हें हमेशा मंदिर परिसर में ही रहना होता है। ऐसे में महंत प्रेमदास का ये कदम काफी ऐतिहासिक माना जा रहा है। अयोध्या से आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हनुमानगढ़ी परिसर से निकलने के बाद महंत प्रेमदास सबसे पहले सरयू तट पहुंचे, जहां उन्होंने तमाम साधु संतों के साथ सरयू के पवित्र जल में आस्था की डुबकी लगाई और फिर रामलला के दर्शन के लिए राम मंदिर प्रस्थान किया। पहली बार इतिहास में जो महंत प्रेमदास जी हैं, वो हनुमानगढ़ी के जो मुख्य महंत हैं, वो आज अपनी परंपरा को समाप्त करते हुए श्री रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे। उन महंत की जो उपाधि है वो हम अगर आपको दिखाएं, इस समय सरयू घाट पर मौजूद हैं, क्योंकि पहले वो सरयू का आचमन करेंगे, स्नान करेंगे और यहाँ पर सारे वो पंच अखाड़े मौजूद हैं और यहाँ पर महंत जो हैं खुद प्रेमदास अपने साधु संतों के साथ श्री राम के जयकारे के साथ सरयू घाट पर स्नान कर रहे हैं। इस अखाड़े सारे मौजूद हैं। आप देखिए कि दूर तक जो तस्वीरें आप देखेंगी, हनुमान की जो गदा है उसके साथ में महंत प्रेमदास जी, उनके साधु संत, उनके नागा, ये सभी जय जयकार के साथ अब सरयू घाट पर मौजूद है और स्नान कर रहे हैं। इसके बाद वो श्री रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे, क्योंकि ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि जब महंत खुद जो वहाँ के हनुमानगढ़ी के हैं वो पहली बार उस परिसर से बाहर निकले हैं। हम लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है आज, जो है बहुत हर्षो उल्लास का दिन है। करीब हनुमानगढ़ी में ये 22वां गद्दी नसीन जी महाराज हैं जो इस गद्दी पे विराजमान हैं और 200 बरस से कोई हमारे यहाँ जो गद्दी नसीन है कोई स्नान करने के लिए नहीं आया था। आखिर हनुमानगढ़ी के महंत को 200 साल पुरानी ये परंपरा क्यों तोड़नी पड़ी? इसकी वजह बताई महंत प्रेमदास के उत्तराधिकारी महंत महेश दास ने। उनके मुताबिक महंत प्रेमदास को बीते कई महीनों से बार बार सपने में हनुमान जी के दर्शन हो रहे थे, जिसमें उन्हें राम मंदिर जाकर रामलला के दर्शन का आदेश दिया गया। इसके बाद महंत प्रेमदास ने निर्माणी अखाड़े की 400 सदस्यीय पंचायत से इसकी इजाजत मांगी, जिसके लिए 21 अप्रैल को बैठक हुई।
जिसमें सर्वसम्मति से यात्रा को मंजूरी दे दी गई। और अब बात मौसम की कर लेते हैं। दिल्ली एनसीआर के लोगों को बहुत ही जल्द गर्मी से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग का मानना है कि वीकेंड पर लोगों को सुहावने मौसम की सौगात मिलेगी। 2 मई के बाद मौसम करवट लेगा और बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। दिल्ली नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी आने वाले दिनों में बारिश के आसार हैं। तेज धूप और गर्म हवाओं के बीच बादलों की लुका छिपी के साथ दिल्ली एनसीआर में मौसम की आंख मिचौली जारी है। अप्रैल महीने की शुरुआत से ही बेतहाशा गर्मी दिल्ली एनसीआर में लोगों को परेशान कर रही थी, लेकिन अब मौसम विभाग से राहत भरी गुड न्यूज आ रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली एनसीआर में मई के महीने की शुरुआत सुहाने मौसम के साथ होने वाली है। मौसम के इस करवट की अब आहट भी महसूस होने लगी है। सुबह और शाम के तापमान में राहत के संकेत मिलने लगे हैं। वीकेंड पर बारिश के बाद मौसम और सुहाना होने की उम्मीद है। अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करें तो एनसीआर दिल्ली में भी आने वाले दिनों में जो टेम्परेचर्स है वो 28 और 30 के बीच रहने का अनुमान है। और उसके बाद 2 तारीख से वहाँ भी थंडरस्टॉर्म, हल्का फुल्का लाइट रेन एक्टिविटी एनसीआर दिल्ली में भी होगी। मौसम विभाग का ये भी मानना है कि आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर में हीट वेव चलने की भी संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान भी 37 डिग्री के आसपास ही बना रहेगा। इस दौरान कुछ जगहों पर आंधी भी आ सकती है। दिल्ली ही नहीं, मई महीने की शुरुआत में पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश की संभावना है। पश्चिम बंगाल, बिहार में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही उड़ीसा, केरल और तमिलनाडु जैसे तटीय राज्यों में भी आंधी के साथ तेज बारिश होने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुन रहे हैं गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।